एक्ट है ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इसकी खिलाफत करने वाले को सख्त सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि एक परिवार भी जो है वो ट्रॉमेटाइज होने से बच सके। ये सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे समाज, पूरे परिवार की भी बात है। आप सभी को जय भीम। मैं शालिनी और आज हम लोग यहाँ पर यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी मैं व्यक्तिगत तौर पर विक्टिम रही हूँ। 1992 जब मैं अपने कॉलेज डेज़ की बात करती हूँ तो यहाँ पर पहले यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जाकर फॉर्म सबमिट करने होते थे उस टाइम पे, और कई सारे ब्राइट स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फॉर्म भरते थे और अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं कॉलेजेस की देते थे, लेकिन उन्हें कॉलेजेस जो है वो इतनी दूर दे दिए जाते थे कि उनके लिए वहाँ तक पहुँचकर पढ़ना मुमकिन नहीं होता था। जैसे मैंने यहाँ पर सेंट स्टीफेंस और हिंदू प्रायोरिटी भरा था इंग्लिश ऑनर्स के लिए। उस टाइम इंग्लिश ऑनर्स के लिए जो क्राइटेरिया था वो था कि आपका मेन सब्जेक्ट में 60% आना चाहिए और ओवरऑल जो है 55% एग्रीगेट होना चाहिए। मेरा 67% एग्रीगेट था और मेरे जो नंबर थे वो 71% थे। बावजूद उसके मुझे यहाँ पर हिंदू या सेंट स्टीफेंस न देकर इन लोगों ने पास कोर्स, उस टाइम बोला जाता था बीए प्रोग्राम को, तो वहाँ पर मेरा इन्होंने नंबर निकाल दिया और फोर्सफुली मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं चाहूँगी कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं यहाँ पर दिल्ली में, ये सिर्फ हम लोगों के बीच ना होकर ग्रास रूट लेवल तक जाएं ताकि लोगों को इस बारे में अवेयर किया जा सके कि ऐसा एक्ट आ रहा है और आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे टाइम में मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए जहाँ मेरा मतलब एडमिशन होना चाहिए था हिंदू कॉलेज या सेंट स्टीफेंस कॉलेज जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, वहाँ मैं दौलत राम कॉलेज जैसे पास कोर्स मैंने वहाँ से किया। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से अगर किसी स्टूडेंट के साथ होता है तो उसका मनोबल टूटने के साथ साथ जो है उसका करियर का शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इन सब बातों को मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स के बीच में भी लेकर जाना चाहिए और स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि इस तरीके से आप किन किन चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि रतन जी की जीवन संगिनी होने के नाते भी मैं बहुत चीज़ें झेलती हूँ। हम लोग सिर्फ हमेशा व्यक्ति की बात करते हैं, जबकि व्यक्ति के ऊपर जो भी चीज़ आती है उसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। परिवार भी उतना ही ट्रॉमेटाइज होता है जितना कि पर्सनल तौर पर वो व्यक्ति होता है जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सर के साथ जो भी कुछ होता है उस सब चीज़ों का फ़र्क जो है वो मुझ पर, बच्चों पर, हर तरीके से पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये जो एक्ट है ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इसकी खिलाफत करने वाले को सख्त सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि एक परिवार भी जो है वो ट्रॉमेटाइज होने से बच सके। ये सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे समाज, पूरे परिवार की भी बात है। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर इस एक्ट का पुरजोर तरीके से समर्थन करती हूँ और मैं चाहूँगी कि इसके बारे में ग्रास रूट लेवल तक इन बातों को लेकर जाया जा सके। धन्यवाद।